वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 8 के अध्याय 15 में कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं के अभ्यास को सरल करेंगे, हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? इसमें से है का प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से किसे घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तांबे की छड़ को। प्रश्न 2, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ का तथा कपड़े दोनों आवेशित अर्जित करते हैं। खा धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ग कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित करते हैं। घ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे बच्चों, तो जो हमारा कपड़ा है वो धनावेशित हो जाएगा, वो जो छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी और कपड़ा जो है वो ऋण आवेश में हो जाएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत के सामने एफ, यानी सही के सामने टी का निशान और गलत के सामने एफ का निशान लिखाइए। का है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये सही है अथवा गलत है? सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये कथन है गलत, क्योंकि आप जानते हैं सजातीय जो होता है यानी NN या SS, उनमें आकर्षण नहीं होता है। ठीक है, तो ये कथन अपना जो है गलत है, यानी यहाँ पर आएगा एफ। फिर आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है। कांच की जो छड़ है वो प्लास्टिक के स्ट्रा को आकर्षित करेगी। ये कथन अपना क्या है? सही है। ठीक है, फिर तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि तड़ित चालक ही भवन से सुरक्षा कर सकता है। तो ये यहाँ ये कथन एफ है, एफ और फॉल्स, यानी पहला एफ है, दूसरा टी है और तीसरा एफ है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी बच्चों नहीं की जा सकती है। ठीक है, प्रश्न 4, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका आंसर है कि हम बच्चों आमतौर पर स्वेटर ऊन से बना है और अन्य आंतरिक कपड़े जैसे कमीज, कपास और संश्लेषित तंतु के बने होते हैं। जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं और इनमें रगड़ होती है तो स्थिर आवेश स्वेटर पर संचित हो जाता है। जब हम स्वेटर उतारते हैं तो उस समय स्वेटर और शरीर के बीच एक विद्युत विसर्जन की क्रिया होती है, इसी वजह से बच्चों चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, यानी स्वेटर किससे बना है? ऊन से। और जो दूसरे कपड़े हम अपने शरीर पर पहने होते हैं, जैसे कि हम कपड़े लेने से जैसे कि कमीज, बनियान, कपास और संश्लेषित रेशे के बने होते हैं और इनमें रगड़ होने से स्थिर आवेश स्वेटर पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और स्वेटर जो है उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच में विद्युत विसर्जन की क्रिया होने से चट चट की आवाज़ आती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देता है। क्या वजह है? तो हमारा जो शरीर है यानी मानव का शरीर बिजली का एक सुचालक होता है और एक आवेशित वस्तु अपने आवेश को तब खोता है जब हम उसे हाथ से छूते हैं। मतलब किसी आवेशित वस्तु का आवेश कब खत्म हो सकता है? जब हम उसे हाथ से छू ले तो उसका आवेश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पृथ्वी पर। तो आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेश के स्थानांतरण की इस क्रिया को हम बच्चों भू संपर्कण कहते हैं और इसी वजह से जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देता है। समझ में आया? ओके। प्रश्न 6, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है और इस पैमाने पर भूकंप की माप 3 क्या है? क्या इसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकता है? क्या इससे अधिक हानि होती है?
तो बच्चों जो भूकंप लेखी है, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ये भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है जो भूकंप आता है। और इसमें लिखा है कि इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। तो हाँ बच्चों, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी पर तीव्रता 3 तीव्रता के भूकंप को भी माप सकता है ये। और अगर ये कम तीव्रता का है, यानी जो 3 होता है वो कम तीव्रता का है और इससे कोई भी नुकसान ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय लिखिए। तड़ित के सुरक्षा के दौरान हमें पहले उपाय क्या करना चाहिए कि खुली जगह खतरनाक हो सकती है बच्चों। कोई मकान या भवन ये बहुत ही सुरक्षित होता है, इसलिए हमें वहाँ चला जाना चाहिए। दूसरा, गरज सुनना, किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुँचने की ये चेतावनी है बच्चों। जैसे ही आसमान में बिजली चमकती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अब किसी अच्छे सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर हमें वेट करना चाहिए, वहीं रुके रहना चाहिए। ठीक है। तो ये है तड़ित के दौरान सुरक्षा उपाय के तीन उपाय। प्रश्न नंबर 8 है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो बच्चों, 2 आवेशित गुब्बारे सतहों पर समान आवेशित होते हैं, चूँकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। प्रतिकर्षित मतलब दूर दूर ले जाते हैं, तो इसीलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है बच्चों। ये हमने प्रयोग में भी देखा था। और आवेशित और अनावेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये आवेशित किया गया गुब्बारा अनावेशित को आकर्षित करता है। ठीक है। यानी कि 2 आवेशित गुब्बारे अगर समान आवेश के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर दूर चले जाएंगे। इसीलिए कह सकते हैं कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। इसके विपरीत में अगर देखें कि आवेशित और अनावेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए एक आवेशित किया गया गुब्बारा दूसरे अनावेशित गुब्बारे को अपनी ओर खींच लेता है या आकर्षित कर लेता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि ये जो दिया गया है, चित्र की सहायता से ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में किया गया है। तो उत्तर है बच्चों कि एक खाली मुरब्बे की बोतल हमें लेना है। बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लेना है। इसमें एक छिद्र बनाना है जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र के दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को हमें फिर से खोलना है और एल्युमिनियम की पन्नी लगभग 4 सेंटीमीटर 4x1 सेंटीमीटर साइज की 2 माप पट्टी हमें काटनी है। ठीक है बच्चों। क्या करना है कि खाली मुरब्बा लेना है, बोतल के मुंह के साइज के एक बड़ा गत्ता लेना है, इसमें एक छेद बना देना है, फिर इसमें धातु की पेपर क्लिप चिपका देना है और इस पेपर की साइज लगभग पेपर की क्लिप खोलना है और एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 4x तो हमें चित्र में दिशानुसार उसे पेपर क्लिप पर लटकाइए, यानी हम लटकाएंगे और गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार से हमें घुसेड़ना है कि ये गत्ते के लंबवत रहे, मतलब उसको अंदर ऐसे प्रवेश कराना है कि वो जो है लंबवत में सीधा रहे। बच्चों, गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को हमें ऐसे इंटर कराना है कि ये गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित करना है हमें। अब इसे यानी इस रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे से हमें स्पर्श करा देना है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। अब एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियों पर पेपर क्लिप से होते हुए एक आवेशित रिफिल से आवेश हम प्राप्त करते हैं और समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है बच्चों और वे फैल जाती हैं। अब आप देखेंगे कि इस प्रकार की ये जो युक्ति है, जो उपाय है, उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है और इससे कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है, इससे हमें पता चल सकता है। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहाँ भूकंप के झटके बहुत अधिक होते हैं। तो बच्चों, भारत में 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। भारत में गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पर बहुत अधिक भूकंप के झटके होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा खतरे वाले क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम और मध्य हिमालय से पूर्वी उत्तर पूर्व कच्छ के रण प्रदेश, राजस्थान और भारत के गंगा के मैदान हैं।
दक्षिण भारत की बात करें तो कुछ इलाके में भी भूकंप की अधिक संभावना हो सकती है। प्रश्न नंबर 11 है, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लग रहे हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी रखेंगे? बच्चों, अगर हम घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके हैं तो उस समय हम निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। पहला कि मैं भवन, वृक्ष अथवा ऊपर जाती हुई किसी भी विद्युत लाइन से दूर खड़ा रहूँगा, यानी भवन, वृक्ष और विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर जाकर खड़ा रहूँगा। धरती पर लेट जाऊँगा। तीसरा, यदि मैं किसी कार अथवा बस में हूँ तो बाहर नहीं निकलूँगा। ड्राइवर से कहूँगी कि वो धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचकर हमारे बस को ले जाए। भूकंप के समय जब तक भूकंप समाप्त नहीं हो जाता बाहर नहीं निकलूँगा। ठीक है, तो ये है सावधानियाँ। प्रश्न 12 है कि मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है। बच्चों, मान लीजिए कि उस दिन आपको बाहर जाना है, तो क्या आप उस दिन छतरी लेकर जाएंगे? तो तड़ित झंझा के समय छाता लेकर जाना बिल्कुल अच्छा विचार नहीं है। यानी तड़ित झंझा के कारण जिस दिन तड़ित झंझा की चेतावनी दी गई तो उस दिन छाता लेना ये उचित नहीं है बच्चों। तड़ित झंझा के दौरान हवा की गति छाता को उड़ा भी सकता है और उसमें लोहा होने के कारण तड़ित झंझा का प्रभाव उस पर देखा जा सकता है। तो इसमें मौसम विभाग की भविष्यवाणी कि निश्चित दिन तड़ित झंझा है और अगर हमें बाहर जाना है तो हम छाता लेकर नहीं जाएंगे, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।